मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर महोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पांचवा अधिकार, जिसमें जो विभिन्न मतों की समीक्षा में श्वेतांबर मत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जिसमें जो जो मेन जो थे, जो मूर्ति पूजक आदि थे, उनके बारे में हमने इन जनरल पढ़ा था। अब ये ढूंढक मत की जो बात चल रही है, आगे डिस्कशन आएगा, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ढूंढक मत का अर्थ उनका वो है मूर्ति पूजक नहीं। मूर्ति पूजक को छोड़ करके और दो जो पंथ है ना, स्थानकवासी, तेरह पंथ आदि हैं, उसमें ये ढूंढक मती आते हैं, क्योंकि ये प्रतिमाओं को नहीं मानते। तो उसका जो है भी पंडित जी ने आगे दिया है, उसमें उससे भी क्लियर हुआ कि ढूंढक मत उनके लिए कहा गया है। एक तो मूर्ति पूजक हो गए, जिनके बारे में उन्होंने पहले चर्चा कर चुके। बाकी ये जिनको आंख लगाना, श्रृंगार आदि करना, उसकी उन्होंने पहले उसको नकारा है। और यहाँ जो है वो उनकी बात कर रहे हैं जो मूर्ति आदि की पूजा नहीं करते। तो अपन कल के उससे आगे चलेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। क्या पदम चंद जी थे नहीं अभी बीच में? नहीं, 2 दिन साहब। हाँ, आवाज बंद हो गई क्या? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो ये अपन चलते नहीं, हैं। 2 दिन में अब लगा ही नहीं इसमें, मोबाइल में लगा ही नहीं है तो खराब हो गया या पता नहीं क्या हुआ। अच्छा 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 अच्छा। हम समझे वहाँ बारिश वारिश हो गई ज्यादा, तो इस नहीं नहीं, चक्कर में। बारिश तो ठीक है। बारिश तो ठीक है, बारिश का तो कोई फर्क चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, देखो अपन यहाँ से चलेंगे। अपन ने कल जो पढ़ा था वो ये देखा था कि उनको ये बताया था कि कुदेव को, गुरु को नमस्कार आदि करने से भी श्रावक पना वो बतलाते हैं कि श्रावकों को ये सब चलता है। कहते हैं कि धर्म बुद्धि से तो नहीं बंधते हैं, लौकिक व्यवहार है, परंतु सिद्धांत में तो उनकी प्रशंसा, स्तवन को भी सम्यक्त का अतिचार कहते हैं। हमारे यहाँ तो कुदेव को, गुरु को, शास्त्र को और उनके मानने वालों को, उनकी अनुमोदन करने वालों को का भी वर्जन किया हुआ है, जो अपन आगे भी आने वाला है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से, किसी भी भाव से उनकी प्रशंसा करना, अनुमोदना करना, ये सब जो है अतिचार में आता है। तो फिर आगे लिखा दूंगा, फिर देखोगे, फिर कहोगे कि भय लज्जा कुतूहल आदि से बंधते हैं कि भय के कारण, लज्जा के कारण, कौतूहल के कारण बंधते हैं खुदेव को, गुरु को। तो उन्होंने बोला कि जब इस तरह के कारणों को जस्टिफाई कर रहे हो, तो कुशील आदि का सेवन करने को भी आप जस्टिफाई करो। जैसा वो तो इच्छाएं होती हैं तो क्या करें। तो इन्हीं कारणों से कुशील आदि सेवन करने पर भी पाप मत कहो, अंतरंग में पाप जान लेना। इस प्रकार तो सर्व आचारों में विरोध होगा। फिर आगे देखो, एक जो कल बात मैं कहना चाहता था, उन्होंने क्या लिखा। देखो, मिथ्यात्व जैसे महापाप की प्रवृत्ति छुड़ाने की तो मुख्यता नहीं है। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मिथ्यात्व। तो उसके लिए तो जब कुदेव को, गुरु को, शास्त्र सबको तो आप पूज रहे हो, वंदना कर रहे हो, तो इसके लिए मिथ्यात्व का महापोषण कर रहे हो। तो उस महापाप की तो तुम्हें परवाह नहीं है, और छोटे छोटे पापों के बारे में बात कर रहे हो। पवन काय की हिंसा ठहराकर खुले मुंह बोलना छुड़ाने की मुख्यता पाई जाती है। कि साहब वो वायु काय के जीवों का हनन होता है, इसलिए मुंह के ऊपर पट्टी लगा देते हैं। सो यह क्रम भंग का उपदेश है। क्रम भंग का उपदेश का अर्थ क्या है? कि जहाँ पहले बड़े पाप छुड़ाए जाते हैं, बाद में छोटे पाप छुड़ाए जाते हैं। जो यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि आप जो है जो छोटे पाप पहले छुड़ा रहे हो, और बड़े पाप जैसे मिथ्यात्व जैसे पाप हैं उनकी कोई चर्चा नहीं। तथा धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक परजीव की दया को मुख्य कहते हैं, उसका भी विवेक नहीं है। देखो, बहुत सारे जीवों को एक बड़ी कंफ्यूजन है, भ्रम है। वो क्या बोलते हैं कि हम दूसरों के लिए करते हैं,
दूसरों के लिए बहुत ध्यान देते हैं, हम अपने लिए नहीं करते साहब, हम स्वार्थी नहीं है। तो इसलिए हम तो दूसरे के लिए काम करते रहते हैं सारे टाइम, उनके उनके लिए प्रति दया रखते हैं, उनके उनके सुविधा के लिए प्रयत्न करते हैं। तो उनसे अगर कहोगे तो अपने लिए क्यों नहीं करते कुछ भी, बोले साहब देखो अपने लिए करना तो स्वार्थ है ना। हमारे यहाँ भी जो है अपने समाज में है, एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पूरी तरह समर्थ हैं अब अपना अपना काम करने में, स्वाध्याय आदि करने में, पूजन आदि करने में, लेकिन वो नहीं आते। तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या करते हो, तो बोले कि हम दूसरों के लिए उनके हित के उपाय कुछ जो है औषधि आदि को खोजते रहते हैं, कुछ इस तरह के इंतजाम करते रहते हैं। तो मैंने कहा भाई दूसरों के लिए कब तक करते रहोगे, बोले साहब दूसरों के लिए करना एक बड़ा धर्म है, अपने लिए तो सब करते हैं। तो लोगों को यही भ्रम है कि अपने का अर्थ क्या और दूसरों का अर्थ क्या। यानी वो जो अपनी बात जो करते हैं कि अपने लिए करो, तो वो अपने शरीर की बात समझते हैं, और दूसरे के लिए भी उसकी शरीर की ही बात सोचते हैं। इसलिए वो दूसरों का करने का भाव रख करके ये मान रहे हैं कि बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं, उनको औषधि आदि देना, उनके लिए ये सब तरह की खोज करना। तो ये ऐसे भ्रम वाले हमारे यहाँ भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ उनको बताया, उन्होंने एक जनरल सिद्धांत बताया, धर्म के अनेक अंग हैं, उनमें एक परजीव की दया को मुख्य कहते हैं, उसका भी विवेक नहीं है कि कैसा दूसरों की क्या करना, दूसरों की दया का अर्थ क्या है। कि सबसे पहले तो हम स्वयं जीव द्रव्य है ना, हमने अपने प्रति क्या दया की, हमने अपने आप को उस सुख से वंचित किया जिसका कि मैं अधिकारी हूँ। हमने उस भोग आदि को, आत्मा के आनंद के भोग आदि से स्वयं को वंचित किया, ये कितना बड़ा अपराध है। दूसरों को दया करने चले हो, खुद के प्रति दया तो की नहीं। मैं जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, कितनी कितनी तकलीफ सहकर कितने भवों में, 84 लाख में मैं घूमता फिरता रहता हूँ। कभी सबल के द्वारा मारा जाता हूँ, कभी किसी तरह की और दिक्कतें आती हैं, जिंदगी भर मेरी हंसी जाती है। तो मैंने अपना तो कुछ किया नहीं कि मैं ऐसा इंतजाम करूं कि मुझे अब से किसी तरह के संकट खड़े ना हो। उसकी चिंता तो है नहीं, और दूसरों की चिंता करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो ये 16 कारण भावना जो पढ़ते हैं ना, तो उनको उसमें एक विशेष लाइन पढ़ करके उनको लगता है कि इसमें लिखा है कि 16 कारण भावना भा करके हम तीर्थंकर बन जाएंगे। और उसमें भी वो भावना कौन सी है, जिसमें कि हमें दूसरे जीवों के ऊपर में लोक कल्याण की भावना होगी, तो हम तीर्थंकर बन जाएंगे। लेकिन वहां लोक कल्याण की भावना कौन भाता है, जो सब तरह से वीतरागी हो गए हो, और वो चाहते हैं कि इसी तरह की वीतरागता सबको मिले। वहां लोक कल्याण का अर्थ थोड़ी कि उनके घर में पानी पहुंचा दो या अन्न पहुंचा दो, इसके लिए लोक कल्याण हुआ है। जैसा कल्याण मेरा वैसे ही लोगों का कल्याण हो, वहां उस बात को समझते नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि उसका भी जो जीव जीव दया है, उसका भी उनको विवेक नहीं है। जल का छानना, अन्न का शोधना, सदोष वस्तु का भक्षण न करना, हिंसादिक व्यापार न करना इत्यादि उसके अंगों की तो मुख्यता नहीं है। क्योंकि आपको देखो दिगंबर शास्त्रों में सब में कितनी बारीकी से बताया। आलोचना पाठ पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अर्थ सहित पढ़ोगे। जल छान जीवानी कीनी, सो हुई पुन डारी जो दीनी, नहीं जल थानक पहुंचाई, क्रिया बिन पाप पर। हाँ। और वो अन्नादिक शोध करायो, तामे जो जीव निसरायो, ताको नहीं जतन करायो, गरियाले धूप डरायो। जीव जो निकल रहे हैं उसमें से शोधन करने के बाद में उसको भी पीछा करो कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ से जाके वो मर रहे हैं। उनको भली प्रकार से निस्तार करना, निकाल करके उनको ऐसा नहीं कि धूप में डाल दिया, मर जाएंगे वो। दया करो तो पूरी करना, विवेक से करना। तो देखो उन्होंने ये बताया, और इस बात का हमें सबक लेना चाहिए कि पहले हमको बड़े दोषों को, पहले बड़े पापों को पहले छुड़ाया जाता है ना। मैंने एक बार एक उदाहरण दिया था कि जैसे कोई व्यक्ति विदेश में गया, और वहां उसने वो शाकाहारी व्यक्ति था, तो उसने वहां पर जाकर नंबर प्लेट, नेम प्लेट देखी, भोजनालय लगे हुए थे, उनमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर शाकाहारी भोजन सिर्फ रात में बनता है, और मांसाहारी भोजन जो है बाकी सभी टाइम में, दिन में 24 घंटे मिलता है। तो वो व्यक्ति सोचे कि रात्रि भोजन का तो मेरा त्याग है साहब, तो अब क्या करूं, अब दिन में जो मिल रहा है खा लेता हूँ। तो दिन में क्या मिल रहा है, पंचेंद्रियों के शरीर का मांस,
तो वो उसे खाएगा, जिसका रात्रि भोजन का त्याग है। इसलिए बहुत विवेकवान रहना कि कौन सा पाप बड़ा कौन सा पाप छोटा। यही वो कह रहे हैं, क्रम भंग करने का, क्रम भंग ना करने का उपदेश है। पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है, बाद में छोटा पाप। किसी ने अपनी स्त्री का त्याग कर दिया लेकिन वैश्या गमन कर रहा है, कौन सा बड़ा पाप। ये सब बातें बहुत विवेक से सोचना, कौन सा बड़ा पाप कौन सा छोटा पाप है, किसको जो है पहले छोड़ना। आगे उन्होंने दिया मुख पट्टी आदि का निषेध। मुख पट्टी जो लगाते हैं ना, देखो आपको इसकी साइंटिफिक रीजन उन्होंने समझाया। तथा पट्टी का बांधना, शौचादिक थोड़ा करना इत्यादि कार्यों की मुख्यता करते हैं। है ना, पट्टी का बांधना, शौचादिक का थोड़ा करना। शौचादिक मतलब जो शौच आदि करते हैं उसमें जो जल जल का इस्तेमाल करते हैं शुद्धि के लिए, वो कम से कम इस्तेमाल करना। परंतु मैल युक्त पट्टी के थूक के संबंध से जीव उत्पन्न होते हैं, समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं, टोपी में हो जाते हैं। जो पट्टी आदि है जिसमें कि थूक का जो संबंध होता है, सीधे समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। मैल युक्त पट्टी के थूक के संबंध से जीव उत्पन्न होते हैं, उनका तो यत्न नहीं है, और पवन की हिंसा का यत्न बतलाते हैं। वो पट्टी आदि के थूक के संयोग से समूर्छन पंचेंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं, जबकि वो तो हवा में जो जाने वाले जीव हैं वो तो एक इंद्रिय जीव हैं, वायु पाएंगे। उनका तो यत्न नहीं है, और पवन की हिंसा का यत्न बतलाते हैं। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती है, उसका तो यत्न करते ही नहीं। मुंह पे तो पट्टी बांध ली, लेकिन नाक से जो हवा निकलती है वो बहुत ज्यादा निकलती है, तो उसका तो बोले कोई यत्न किया नहीं। तथा उनके शास्त्रानुसार बोलने ही का यत्न किया है। ये सब जब बोले तब जो है हिंसा ना हो। तो बोल रहे हैं बोलने ही का यत्न किया है, तो सर्वदा किस लिए रखते हैं। जब बोलो तब लगा देना, है ना, बोले तब यत्न कर लेना चाहिए। यदि कहें कि भूल जाते हैं तो इतनी भी याद नहीं रहती, तब अन्य धर्म साधन कैसे होगा। तथा शौचादिक थोड़े करें, सो संभवित शौच तो मुनि भी करते हैं, इसलिए गृहस्थ को अपने योग्य शौच करना चाहिए। है ना, जितना जल की व्यवस्था जितनी जरूरी हो है वो तो करना पड़ेगा। स्त्री संगम आदि करके शौच किए बिना सामायिक आदि क्रिया करने से अविनय विक्षिप्तता आदि द्वारा पाप उत्पन्न होता है ना। इस प्रकार जिनकी मुख्यता करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं है। ये यथायोग शुद्धि करके ही धार्मिक कार्यों में लगना चाहिए, चाहे वो मुनि हो चाहे श्रावक हो। और कितने ही दया के अंग योग्य पालते हैं, बोले कुछ अंग सही भी पालते हैं। जैसे हरित काय आदि का त्याग करते हैं। श्वेतांबर में आप देखोगे हरित काय का त्याग जो है बहुत जबरदस्त होता है। वो कई बार जो है वो हम लोग तो फिर भी आजकल जो है हरित चीज सब्जियां जो है पर्यूषण में इस्तेमाल करने लग गए हैं, लेकिन वहाँ बहुत कठोरता के साथ पालन होता है। उनके यहाँ जो है हरी हरी सब्जियां आदि उनके पूरे पर्यूषण पर्व में नहीं खाई जाती। तो वो क्या कह रहे हैं, जो वो करते हैं जो सही है उनका हम निषेध नहीं करते। हरित काय आदि का त्याग करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं, इनका हम निषेध नहीं करते। है ना, इससे जाहिर होता है कि पंडित जी कोई द्वेष बुद्धि से नहीं कह रहा है कि उनकी सारी क्रियाएं तो जो है बुरी और हमारी सारी क्रियाएं अच्छी। हमारी भी बहुत सारी जो है गलत गलत है। तो यहाँ तो खाली जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही कहा जा रहा है। मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण, है ना। तो जो लोग उन्हीं में उसी पंथ में जो मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं उसके बारे में लिखा। तथा इस अहिंसा का एकांत पकड़कर प्रतिमा चैत्यालय पूजन आदि क्रिया का उत्थापन करते हैं। हिंसा अहिंसा का जो अहिंसा का जो स्वरूप है बराबर नहीं जानने के कारण वो बोलते हैं कि बाकी क्रियाओं की हिंसा तो चलती है, लेकिन जो जिनेन्द्र देव की प्रतिमा आदि की पूजन में, चैत्यालय के रख रखाव में हिंसा होती है, इसलिए प्रतिमा की पूजन नहीं करते। क्या बोल रहे हैं, तथा इस अहिंसा का एकांत पकड़कर प्रतिमा चैत्यालय पूजन आदि क्रिया का उत्थापन करते हैं।
सो उन्हीं के शास्त्रों में प्रतिमा आदि का निरूपण है, उसे आग्रह से लोग करते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि आप इन सब क्रियाओं को आपने हटा दिया, और आपके शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, और जिन्हें आप छिपा देते हो। शास्त्रों में क्या दिया आगे बताएंगे। भगवती सूत्र में रिद्धिधारी मुनि का निरूपण है। वहां मेरुगिरी आदि में जाकर तत्व चेयाइम वंदई ऐसा पाठ है। पूरा अध्ययन किया है पंडित जी ने, ऐसे नहीं लिख दिया। तो वहां बोल रहे हैं कि आपके ही शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। उनका ये भगवती सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। इसका अर्थ यह है कि वहां चैत्यों की वंदना करते हैं। तत्थ चेयाइम वंदई, चैत्यों की वंदना करते हैं, और चैत्य नाम प्रतिमा का प्रसिद्ध है ना, अपने आप ही है ना। जो अपन नौ देवताओं की पूजन करते हैं, चैत्य चैत्यालय शब्द आता है ना। चैत्य का अर्थ है जो जो मूर्ति है। तथा वे हठ से कहते हैं, चैत्य शब्द के ज्ञानादिक अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए अन्य अर्थ है, प्रतिमा का अर्थ नहीं है। इससे पूछते हैं, मेरुगिरी नंदीश्वर द्वीप में जा जाकर वहां चैत्य वंदना की, तो वहां ज्ञानादिक की वंदना करने का अर्थ कैसे संभव है। वहां जाकर गए हैं फिजिकली जाकर के, उनकी वंदनाएं की, देवों ने की, सबने किया, विद्याधरों ने की, तो वो कैसे की उन्होंने। फिजिकली की होगी ना किस चीज की। अगर ज्ञान की वंदना करना है तो ज्ञान की वंदना जगह जगह जाकर करने की जरूरत नहीं। तो बोल रहे हैं, सो वहां ज्ञानादिक की वंदना करने का अर्थ कैसे संभव है। ज्ञानादिक की वंदना तो सर्वत्र संभव है, यहाँ बैठे बैठे कर लो। जो वंदना योग्य चैत्य वहां संभव हो और सर्वत्र संभव ना हो, वहां उसे वंदना करने का विशेष संभव है ना। इसका अर्थ क्या है कि वो वंदना करने वहां क्यों गए, क्योंकि वो चीजें यहाँ नहीं थी। अगर ज्ञान की बात कहें तो ज्ञान तो सब जगह है। अपन भी बोलते हैं फलानी जगह से आप वंदना करी कि नहीं आपने। तो उनसे ये थोड़ी करते हैं, अरे साहब जैसे समय शिखर वैसे ही खारगर, क्या वंदना करना। तो जो जिनका यहाँ अभाव है, जो यहाँ नहीं है, उनकी वंदना करने की बात हो रही है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो जब मेरुगिरी पे गए, नंदीश्वर द्वीप में गए, चैत्य वंदना की, तो उन्होंने किसी एम से किसी की वंदना तो की ना। जो वंदना योग्य चैत्य वहां संभव हो और सर्वत्र संभव ना हो, वहां उसे वंदना करने का विशेष संभव है, और ऐसा संभवित अर्थ प्रतिमा ही है। क्योंकि साक्षात तो वहां पे हर काल में जो है वो जिनेन्द्र देव तो वहां खड़े होके होंगे नहीं। वैसे भी जिनेन्द्र देव तो आपको जो है एक बार केवल ज्ञान हो गया तो फिर वो तीर्थंकर आदि हैं तो समूह शरण में ही मिलेंगे। जो सामान्य केवली हैं उनकी भी गंध कुटी का निर्माण होता है। वो फिर क्यों तपस्या वहां जा करेंगे, वहां मंदिरों में बैठेंगे। तो इससे पूछते हैं, हाँ, जो वंदना योग्य चैत्य वहां संभव हो और सर्वत्र संभव ना हो, वहां उसे वंदना करने का विशेष संभव है, और ऐसा संभवित अर्थ प्रतिमा ही है। और चैत्य शब्द का मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी अर्थ द्वारा चैत्यालय नाम संभव है। यहाँ चैत्य की स्थापना वही चैत्यालय, उसे हट करके किस लिए लुप्त करें। तथा नंदीश्वर दीपादिक में जाकर देवादिक पूजनादि क्रिया करते हैं, उसका व्याख्यान उनके भी जहां तहां पाया जाता है। तथा लोक में जहां तहां अकृत्रिम प्रतिमा का निरूपण है, सो वह रचना अनादि है। वह रचना भोग कुतूहलादि के अर्थ तो है नहीं, है ना। इनके यहाँ शास्त्रों में भी लिखा है कि वहां पर नंदीश्वर आदि में अकृत्रिम जिनालय है, अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। तो बोले कि वो जो अकृत्रिम है, वो रचनाएं किस लिए की गई हैं। इसलिए तो नहीं किए कि लोग वहां से जाएं और जा करके उन प्रतिमाओं को देख देख करके उनको राग द्वेष आदि उत्पन्न हो, भोग आदि के भाव उत्पन्न हो, इसके लिए तो वो रचनाएं है नहीं। वह रचना भोग कुतूहल आदि के अर्थ तो है नहीं, और इंद्रादिकों के स्थानों में निष्प्रयोजन रचना संभव नहीं है। जो इंद्रादिक के विमान होते हैं ना, उन विमानों में भी जिनेन्द्र देव की प्रतिमाएं होती हैं, अकृत्रिम होती हैं। तो बोलते हैं कि वो उन रचनाओं को देख करके
उनका क्या चिंतन होता है? इंद्रादिकों के स्थानों में निष्प्रयोजन रचना संभव नहीं, इसलिए इंद्रादिक उसे देखकर क्या करते हैं? या तो अपने मंदिरों में निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदासीन होते होंगे, हाँ, जैसे उनका जन्म हुआ उस विमान के अंदर में, उस देव का, तो उसने देखा कि इसमें जो है पहले से कुछ प्रतिमाएं लगी हुई हैं, तो वो सोच लेगा कि ये तो पार्ट ऑफ डेकोरेशन है साहब, विमान का। तो ये बोल रहे हैं निष्प्रयोजन रचना देखकर या तो उससे उदासीन होते होंगे, वहां दुखी होते होंगे कि ये किसने लगा दी, बिना बात के डेकोरेशन की जरूरत नहीं। परंतु यह संभव नहीं है कि उनके यहाँ की कोई भी रचना विमान में निरर्थक तो होती नहीं, या अच्छी रचना देखकर विषयों का पोषण करते होंगे, वाह कितनी बढ़िया प्रतिमा है, ये तो इसको देख देख के हमें विषय सुख की याद आ रही, ऐसा भी संभव नहीं। परंतु अरहंत की मूर्ति द्वारा सम्यक दृष्टि अपना विषय पोषण करें, यह भी संभव नहीं है, इसलिए वहां उनकी भक्ति आदि ही करते हैं, यही संभव है। तो उन्होंने क्या किया, शास्त्रों का उदाहरण दे करके और ये सब एग्जाम्पल दे करके बताया कि प्रतिमा का निषेध करना सही नहीं। प्रतिमाएं अकृत्रिम चैत्यालयों में अकृत्रिम प्रतिमाएं विराजमान हैं, और सभी शास्त्रों में लिखा है कि वो देव आदि वहां वंदना के लिए जाते हैं। और जो इवन ज्योतिषी देवों के विमान हैं, उन सब में भी जिनेन्द्र देव की प्रतिमाएं अकृत्रिम हमेशा विद्यमान रहती हैं, उनकी पूजन आदि करते हैं वो। उनके सूर्याव देव का व्याख्यान है, एक देव का व्याख्यान है, श्वेतांबर में उनका चर्चा आती है। सूर्याव देव का व्याख्यान है, वहां प्रतिमा जी को पूजने का विशेष वर्णन किया है। उसे गोपने के अर्थ कहते हैं, गोपने मतलब उसे छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए, जिससे ऊपर उजागर ना हो कि मूर्ति पूजन का हमारे यहाँ भी प्रावधान है, उसको गोपने के अर्थ कहते हैं। देवों का ऐसा ही कर्तव्य है, बोले देव तो ऐसे करते हैं, सो सच है, परंतु कर्तव्य का तो फल होता ही होता है, वहां धर्म होता है या पाप होता है? देव लोग जाते हैं पूजन करते हैं प्रतिमाओं की, तो वो क्यों करते हैं? यदि धर्म होता है तो अन्यत्र पाप होता था, यहाँ धर्म हुआ, इसे औरों के सदृश कैसे कहें? कि प्रतिमा जी को अगर जो उनकी पूजन आदि करने से आप अगर धर्म मानते हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरी जगह पर ऐसा धर्म नहीं होता था, इसलिए वहां आकर के उन्होंने वो धर्म किया। और यदि धर्म होता है तो अन्यत्र पाप होता था, वहां धर्म हुआ, और इसे औरों के सदृश कैसे कहें? यह तो योग्य कार्य हुआ, और पाप होता है तो वहां नमोत्थणम नमोत्थुणम का पाठ पढ़ा, सो पाप के ठिकाने ऐसा पाठ किस लिए पढ़ा? मूर्ति के सामने जा करके ये पाठ पढ़ा जाता है, तो बोले उसका अगर उसको पाप है तो फिर ये पाठ क्यों पढ़ना? तथा एक विचार यह आया कि नमोत्थुणम के पाठ में तो अरहंत की भक्ति है, सो प्रतिमा जी के आगे जाकर यह पाठ पढ़ा, इसलिए प्रतिमा जी के आगे जो अनंत भक्ति की क्रिया है वह करना युक्त हुई। बोले जाए पाठ आपके यहाँ ये लिखा हुआ है, और उस पाठ में नमस्कार ही अनंत को किया है, तो जब नमस्कार किया अनंत को, तो वो किसके सामने करोगे? वो प्रतिमा के आगे ही तो पढ़ा जाएगा, अनंत तो सदा काल विद्यमान है नहीं। तथा वे ऐसा कहते हैं कि देवों के ऐसा कार्य है, मनुष्यों के नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालय है, नंदीश्वर दीप आदि है, उन सब में बोलते हैं देव करते हैं जा करके, मनुष्यों के लिए तो मना, मनुष्यों के लिए कहाँ लिखा के वो भी ये करें? देवों के ऐसा कार्य है, मनुष्यों के नहीं, क्योंकि मनुष्यों को प्रतिमा आदि बनाने में हिंसा होती है? अब उन्होंने दूसरा तर्क दिया श्वेतांबर मत में, ढूंढे जो ढूंढी कौन से ढूंढिया मत वालों ने, कि देव जो है करते होंगे वंदना, उनको तो सब तरह से क्योंकि हिंसा होती नहीं, तो कृत्रिम चैत्यालय में चले जाते होंगे, वहां मूर्तियों की वंदना करते होंगे। लेकिन अगर मनुष्य करने लगेंगे तो वो प्रतिमाएं बनानी पड़ेंगी, जब बनानी पड़ेंगी तो उसमें हिंसा होगी। तो उन्हीं के शास्त्रों में ऐसा कथन है कि द्रौपदी रानी प्रतिमा जी के पूजनादिक
जैसे सूर्याव देव ने किए उसी प्रकार करने लगी, इसलिए मनुष्यों के भी ऐसा कार्य कर्तव्य है। उन्होंने उनके यहाँ की एक कहानी उद्धृत की जिसमें ऐसा लिखा था कि द्रौपदी रानी ने प्रतिमा जी के पूजन किया, प्रतिमा का पूजन किया। कैसे किया? जैसे सूर्याव देव ने किया था। तो उनके यहाँ कोई एक महापुरुष हुए सूर्याव देव, उन्होंने उनकी पूजन जैसे की वैसे ही वह उन्होंने द्रौपदी रानी ने भी की। तो पंडित जी पूछ रहे हैं कि इससे इस जाहिर होता है कि मनुष्य द्वारा भी उनके ग्रंथों में प्रतिमा को पूजनीय बताया। यहाँ एक यह विचार आया कि चैत्यालय प्रतिमा बनाने की प्रवृत्ति नहीं थी, तो द्रौपदी ने किस प्रकार प्रतिमा का पूजन किया, तथा प्रवृत्ति थी तो बनाने वाले धर्मात्मा थे या पापी थे? पंडित जी ने छोड़ा नहीं उनको कि अगर अगर वो जो प्रतिमा बनाने की प्रवृत्ति नहीं थी, पहली बात तो इसका चलन रहा होगा इसलिए बनाया, लेकिन अगर जिन्होंने बनाई थी वो प्रतिमाएं बनाई थी या बनवाई थी, अनुमोदना की थी, वो धर्मात्मा थे या पापी थे? यदि धर्मात्मा थे तो गृहस्थों को ऐसा कार्य करना योग्य हुआ, और अगर पापी थे तो वहां भोगादिक का प्रयोजन तो था नहीं, फिर किस लिए बनाया? तथा द्रौपदी ने वहां नमोत्थणम का पाठ किया व पूजनादि किया, सो कुतूहल किया या धर्म किया? यदि कुतूहल किया तो महापापिनी हुई। धर्म में कुतूहल कैसा? और धर्म किया तो औरों को भी प्रतिमा जी की स्तुति पूजा करना युक्त है। तथा वे ऐसी मिथ्या युक्ति बनाते हैं जिस प्रकार इंद्र की स्थापना से इंद्र का कार्य सिद्ध नहीं है, उसी प्रकार अनंत प्रतिमा से कार्य सिद्ध नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो? जो इंद्र जो है स्थापना करता है, जिस प्रकार इंद्र की स्थापना से इंद्र का कार्य सिद्ध नहीं है, उसी प्रकार अनंत प्रतिमा से कार्य सिद्ध नहीं है ना। जो उसको दो तरह से अपन समझ सकते हैं कि जैसे इंद्र जो कोई स्थापना आदि करते हैं तो उससे कोई कार्य पूरा होता नहीं, या जो इंद्र स्वयं ही स्थापनाएं करता है उससे किसी तरह की सिद्धि नहीं होती। उसी प्रकार अरहंत प्रतिमा से कार्य सिद्ध नहीं है। सो अरहंत किसी को भक्त मानकर भला करते हो तब तो ऐसा भी माने, परंतु वे तो वीतराग हैं। यह जीव भक्ति रूप अपने भावों से शुभ फल प्राप्त करता है। जैसे अनंत आदि हैं, तो अनंत की आपने प्रतिमा की स्थापना कर दी तो वो खुश होकर के आपको कुछ आ, वरदान दे देंगे, आपका अच्छा कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। प्रतिमा की स्थापना भक्त अपने हिसाब से करता है, अपने भावों की शुद्धि के लिए करता है, क्योंकि भगवान तो उनका भला आदि इसमें करते नहीं है, वो तो वीतराग है। यह जीव भक्ति रूप अपने भावों से शुभ फल प्राप्त करता, जिस प्रकार स्त्री के आकार रूप काष्ठ पाषाण की मूर्ति देखकर वहां विकार रूप होकर अनुराग करे तो उसको पाप बंद होगा, है ना। शील के 18,000 दोषों में आपने पढ़ा होगा जितनी तरह की जो है स्त्रियों की आकृति हो सकती है, चाहे वो पेंटिंग हो, लकड़ी की हो, पाषाण की हो, धातुओं की हो, ऐसी कुछ भी मूर्ति बना करके उनमें इस तरह के विकारी भाव रखना, वो सब शील के 18,000 दोषों में गिने गए हैं। तो बोल रहे हैं जिस प्रकार स्त्री के आकार रूप काष्ठ पाषाण की मूर्ति देखकर वहां विकार रूप होकर अनुराग करे तो उसको पाप बंद होगा, भले ही सजीव स्त्री ना हो तब भी। उसी प्रकार अरहंत के आकार रूप धातु पाषाण आदि की मूर्ति देखकर धर्म बुद्धि से वहां अनुराग करे तो शुभ की प्राप्ति कैसे नहीं होगी? है, वहां वे कहते हैं बिना प्रतिमा ही हम अरहंत में अनुराग करके शुभ उत्पन्न करेंगे। वो बोलते हैं प्रतिमा की कोई जरूरत नहीं भाई साहब, हम तो यहाँ बैठे बैठे एकांत में परोक्ष में उनके दर्शन करके वैसे भाव कर लेते हैं, प्रतिमा की कहाँ जरूरत। बिना प्रतिमा ही हम अरहंत में अनुराग करके शुभ उत्पन्न करेंगे, तो इनसे कहते हैं आकार देखने से जैसा भाव होता है वैसा परोक्ष स्मरण करने से नहीं होता।
प्रैक्टिकल करके देख लें। इसी से लोक में भी स्त्री के अनुरागी स्त्री का चित्र बनाते हैं, इसलिए प्रतिमा के अवलंबन द्वारा भक्ति विशेष होने से विशेष शुभ शुभ की प्राप्ति होती है। सिद्ध किया उन्होंने, है ना। कहीं आप जैसे सिंह वगैरह को देखते हो तो आपके भाव कैसे हो जाते हैं, कोई दूसरी चीजें देखते हो तो उनको देख के आपके भाव कैसे बदलते हैं। तो आकृतियों को देख करके जीवों के भाव बदलते हैं। फिर कोई कहे कि प्रतिमा को देखो देखो परंतु पूजनादि करने का क्या प्रयोजन है। हाँ, सारे प्रश्न उन्होंने सब तरह से उठाए। वो क्या बोल रहे हैं, कोई ये कहे कि ठीक है प्रतिमा बनाना है तो बना लो, देख लो, लेकिन उनको पूजन करने की क्या जरूरत है। उत्तर दिया, जैसे कोई किसी जीव का आकार बनाकर घात करे तो उस जीव की हिंसा करने जैसा पाप होता है ना। वो जो अपने जो कहानियां आती है, जैन धर्म की कहानियां आप पढ़ना, उसमें आटे का मुर्गा बना करके बलि दी किसी ने, उसको हिंसा का वैसा ही दोष लगा जैसे साक्षात मुर्गे को मारने का होता है, क्योंकि उसको बलि देते समय भाव उसके वैसे ही थे जैसे कि सजीव मुर्गे की बलि दी जा रही। तो पूरी प्रसिद्ध कहानी है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जैसे कोई किसी जीव का आकार बनाकर घात करे। ये जो आपने देखा हो ना, पॉलिटिक्स में चलता है कि वो एक नेता ने दूसरे नेता का पुतला बनाया और पुतला बना के उसको जूते मारे और आग लगा दी। हाँ, प्रतीकात्मक, लेकिन उसमें हिंसा का वैसा ही दोष लगता है, क्योंकि भाव तो वैसे ही खोटे किए ना। तो बहुत सावधान रहना। होली आदि देखने के लिए हमारे यहाँ क्यों मना है, होलिका दहन में वो बोलते हैं कि वो अग्नि काय के जीव तो मरते ही मरते हैं, बहुत सारे त्रसजीव भी मरते हैं, उसके अलावा वहां उसका स्वरूप क्या है कि उसमें उसको जलाया गया है, हिरण्यकश्यप को, या जिसको भी जलाने के भाव है। तो वो पूरा पूरा दोष लगता है इतने जीवों को मरते हुए देखने का, अनुमोदना करने का। इसलिए ऐसे ही जलती हुई अग्नि रावण को जला रहे हैं और सब पटाखे फोड़ रहे हैं, और अपन भी जाके खड़े हो गए कि मैं भी देखूं साहब, दशहरा आ गया। ध्यान रखना, जाने अनजाने इन सब चीजों में और हिंसा होती है, इसलिए बचना इन सबसे। तो बोल रहे हैं कि किसी किसी का आकार बनाकर द्वेष बुद्धि से उसकी बुरी अवस्था करे तो जिसका आकार बनाया उसकी ही बुरी अवस्था करने जैसा फल होता है। उसी प्रकार, है नहीं, अब उसका पॉजिटिव साइड में, उसी प्रकार अरहंत का आकार बनाकर धर्मानुराग बुद्धि से पूजनादि करे तो अरहंत के पूजनादि करने जैसा शुभ भाव उत्पन्न होता है तथा वैसा ही फल होता है। अति अनुराग होने पर प्रत्यक्ष दर्शन न होने से आकार बनाकर पूजनादि करते हैं, इस धर्मानुराग से महापुण्य होता है। कई बार क्या होता है, नहीं वो बोल रहे हैं कि ये जो जिनेन्द्र देव के दर्शन करने गए, समूह शरण में तो सब जीव जा नहीं सकते, और हर काल में समूह शरण लगता नहीं, तो अभी क्या करें। जिनेन्द्र देव कैसे होते हैं, उनके प्रतिबिंब बना करके अपने अनुराग वश उनकी भक्ति करते हैं। अति अनुराग होने पर प्रत्यक्ष दर्शन न होने से आकार बनाकर पूजनादि करते हैं, इस धर्मानुराग से महापुण्य होता है। इसमें हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो प्रतिमा के बारे में कहेंगे कि इसमें क्या धरा है, पाषाण की मूर्ति है, आप गिर गिर पड़ रहे हैं उनके आगे, और प्रभु प्रभु अरहंत ये रट लगा रखी। भगवान, काहे के भगवान है, हमारे सामने बनी वो मूर्ति, वो बना रहा था छेनी हथौड़े से, तो उसको इतना ज्यादा मानता है। ऐसे हमारे यहाँ भी लोग मिलेंगे आप, तो वो उस मर्म को नहीं समझते कि उसमें जो स्थापना आदि करते हैं, स्थापना निक्षेप से हम जिनेन्द्र देव का ही पूरा साकार कल्पना करते हैं, और उन्हीं भावों को ध्यान में धारण करके उनकी पूजन आदि करते हैं। जैसे कि मानो हमारा अभिषेक पाठ में ना, कि मैं प्रक्षाल आदि करते हुए ऐसा महसूस करता हूँ जैसे साक्षात जिनेन्द्र देव को छू रहा हूँ, स्पर्श कर रहा हूँ। ऐसे हमारे प्रक्षाल पाठ में लिखा है। छूने का अर्थ है उनको स्पर्श करने के बाद जो मेरे अंदर में रोमांच उत्पन्न होता है, मैं उस कारण से उनका स्पर्श कर रहा हूँ।
है ना। अब कोई लोग उसमें जो है कपड़े के माध्यम से स्पर्श करते हैं, कोई डायरेक्ट स्पर्श करते हैं, जो भी जैसी भावना जिसकी हो। लेकिन भाव खाली ये है कि मैं किसी ना किसी भाव से, किसी ना किसी निमित्त से उनको स्पर्श करके ऐसा मन में महसूस करूं कि मैं से साक्षात जिनेंद्र देव मुझे छूने को मिल गए। वैसे तो कहाँ मिलेंगे। और भावपूर्वक करना, कपड़े सहित करो, कपड़े से पहुंचो या हाथ से पहुंचो, भाव खाली इतना है ना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि डायरेक्ट स्पर्श करने में जो है वो उतना मजा नहीं आएगा पाप, इसलिए कपड़े ले लेकर घूमते रहते। जिसका जैसा भाव बने उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन उसका पीछे का विवेक समझना। विवेक मात्र इतना है कि जिनेंद्र देव की प्रतिमा का स्पर्श करके ऐसा अनुभव करता है जैसे कि साक्षात जिनेंद्र देव को ही स्पर्श कर रहा हो, और रोमांचित हो जाता है। उसी को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूरे शरीर में भाई साहब झंझनाहट आ जाती है, करंट से दौड़ जाता है, एनर्जी जो है अंदर ट्रांसफर होती। बहुत सारे चिंतन है, जिनेंद्र अभिषेक, जिनेंद्र दर्शन, ये रहस्य हैं। इनको वैज्ञानिक जो है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, लेकिन कितने ही जो है रोगग्रस्त संकटग्रस्त जीवों का उद्धार होता देखा जाता है। एनीवे, तो बोल रहे हैं इस धर्मानुराग से महापुण्य होता है, तथा ऐसा कुतर्क करते हैं कि जिसके जिस वस्तु का त्याग हो उसके आगे उस वस्तु का रखना हास्य करना है। इसलिए चंदनादि द्वारा अरहंत की पूजन युक्त नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है। अपन क्या बोलते हैं कि भगवान, इस चंदन ने मेरा भव का ताप मिटाया नहीं, इसलिए ये आपके सामने अर्पण करता हूँ। है ये जल फलादि तक का वैभव मेरे किसी काम का नहीं, इसलिए आपको अर्पण करता हूँ। तो उन्होंने क्या एक वो दिया तर्क, श्वेतांबर मत में एक तर्क दिया उन्होंने कि जिसके जिस वस्तु का त्याग हो, जल चंदन आदि जो जल से लेकर फल तक का वैभव वो तो सब उन्होंने त्याग दिया ना, तो उससे ही उनकी पूजा कर रहे हो। देखो उनका लॉजिक है, जिसके जिस वस्तु का त्याग हो उसके आगे उस वस्तु का रखना तो हास्य रखना है, हास्य करना है। इसलिए चंदन आदि द्वारा अरहंत की पूजन युक्त नहीं है। हाँ? तो उसका समाधान पंडित जी ने क्या दिया, देखो अपन को भी ये बात नहीं मालूम होगी। तो क्या बोल रहे हैं, मुनि पद लेते ही सर्व परिग्रह त्याग किया था, केवल ज्ञान होने के पश्चात तीर्थंकर देव के समौ शरणादि बनाए, छत्र चमरादि किए, सो हास्य किया या भक्ति की। इंद्रों ने आकर के समूह शरण का निर्माण किया और उसमें छत्र चमर आदि सब रचनाएं की, तो वो क्या उनकी हंसी मजाक बनाने के लिए किया। समूह शरण में कितना वैभव होता है, संसार का सारा ही वैभव एक साथ लगा दो एक एक पलड़े में, और समूह शरण का वैभव तो कहीं वो, समूह शरण के वैभव के आगे दूसरा कोई वैभव टिकेगा ही नहीं। तो बोल रहे हैं इतना वैभव समूह शरण में भर दिया इंद्र ने, तो वो हंसी मजाक किया क्या। या तो इंद्र तो महापापी हुआ, सो बनता नहीं है। भक्ति की तो पूजन आदि में भी भक्ति ही करते हैं। छद्मस्त के आगे त्याग की हुई वस्तु रखना हास्य करना है, क्योंकि उसके विक्षिप्तता हो आती है। केवली के व प्रतिमा के आगे अनुराग से उत्तम वस्तु रखने का दोष नहीं है, उसके उनके विक्षिप्तता नहीं होती। देखो क्या बात कर रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति गंजा है, उसको आपने उसके बर्थडे पर कंगा भेंट किया है, या किसी का वस्त्रों का त्याग है और आपने उसको बढ़िया सुंदर जो है टेरिलिन का कोट और पैंट और सब ये ला के भेंट की, जबकि आप जानते हो कि उसका इसका त्याग है। तो वो तो रागी व्यक्ति है ना, और वो उसको देख करके विफल हो सकता है, उसके भाव बिगड़ सकते हैं, वो क्रोधित भी हो सकता है, वो उसमें अनुराग भी कर सकता है। तो इस तरह के भाव उसके तो आ सकते हैं। लेकिन जिनेंद्र देव जो वीतरागी हैं, उनके समूह शरण के माध्यम से इंद्र सर्वस्व वैभव लुटा देता है, उनके समूह शरण की रचना करता है। क्यों? क्यों वो अपनी भक्ति वश करता है। इन जिनेंद्र देव, हमारे कोई गेस्ट आ जाए, बड़ा गेस्ट आ जाए, तो अपन को लगता है अरे साहब इनको कहाँ बिठा लूं, क्या करूं इनके लिए, कैसा बिछ जाऊं, ऐसे भाव आते हैं। तो उसी तरह इंद्र को भक्ति के भाव आते हैं, तो उस समो शरण का निर्माण करता है। जिनेंद्र देव ने तो कहा नहीं, और उस वैभवशाली समो शरण को देख करके वो पागल नहीं हो जाते। जैसे किसी को लॉटरी का टिकट मिल जाए, वो तीन गरीब हो, तो देख करके वो उतना रकम को
पागल सा हो जाता, विक्षिप्त हो जाता। तो यहाँ तो जिनेन्द्र देव के आगे सब कुछ मालूम है उनको, सारा वैभव कहाँ कहाँ लगता है, उसकी क्या विसात है। उस वीतरागता के स्वरूप के आगे इन सब वस्तुओं का उन्हें तो कोई उसका मतलब है ही। ये तो जिनेन्द्र देव की भक्ति करने वाले भक्तों और इंद्रों को पड़ी है कि उनको लगता है कि क्या कुछ सर्वस्व और क्या कर सकता है वो, संसार का समस्त वैभव वही तो लगा सकता है सामने, और भावों के द्वारा लगा रहा है। तो दोनों वस्तुएं उसने अर्पण कर दी अपना भला करने के लिए। जिनेन्द्र देव कोई कोई मतलब नहीं। तो बोल रहे हैं उसी प्रकार से ये जो जल से लेके फल तक का जो वैभव जिनेन्द्र देव को चढ़ाया जाता है, मूर्ति को दिया जाता है, वो भक्त अपने भावों को व्यक्त करने के लिए करते हैं कि, और वीतरागी होकर के अवीतरागता का भाव करके जिनेन्द्र देव के सामने कहते हैं कि भगवान ये सब चीजें आपने तो छोड़ दी, मैं भी इनको त्यागना चाहता हूँ। आप प्रतीक हैं आपके सामने, जिस तरह आपने ये सब छोड़ दिया उस तरह मेरे लिए भी ये निरर्थक है। और निरर्थक कैसी है उनको थोड़ी बतलाना है। तो भगवान ये जल ने कुछ काम नहीं किया और फल ने कुछ काम नहीं, उन्हें बताने की बात थोड़ी, वो नहीं जानते क्या। ये तो मैं ही अपने अंदर इन भावों को पुष्ट कर रहा हूँ, बार बार वो शब्द कह करके स्वयं को ही संबोधित कर रहा हूँ। इस कला में भी निपुणता की आवश्यकता है, इन भावों से मैं अर्पण करता हूँ। पूर्ण वीतराग होकर के प्रभु इन वस्तुओं को आपने छोड़ दिया, निष्प्रयोजन समझा, उन्हें मैं अभी तक प्रयोजन भूत समझता था, लेकिन आज आपके सामने पूजन करते हुए मुझे भी ऐसा विश्वास हो गया कि ये सब वस्तुएं निरर्थक हैं। काश मुझसे ये छूट जाए, इसलिए मैं आपको इनके सामने रख करके इनसे सदा सदा के लिए मुक्ति चाहता हूँ। भावों में कितनी उत्कृष्टता लाई जा सकती है एक पूजन के माध्यम से, अपन समझते नहीं है। वास्तव में वो पूजा जो है अनुपम होती है। एक एक पूजा में भक्त अपना संपूर्ण हृदय उड़ेल के रख सकता है। पूजन की पराकाष्ठा पर पहुंच करके जीव द्रवित हो जाता है, आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं, और वैराग्य नित प्रति बढ़ता चला जाता है। यही पूजा का वास्तविक फल है। बाकी तो भुक्ति मुक्ति दातार जो है वो कह दिया जाता है, वो उसका कहने का अर्थ भी है। पर बोलते हैं भक्ति मुक्ति मुक्ति दातार कहा है साहब 24 तीर्थंकर की पूजन में, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ मात्र इतना है कि जो जिनेन्द्र देव की पूजन आदि करता है उसको तत्काल तो मुक्ति होती नहीं, और जब भी मुक्ति होने के भाव आते हैं तो वो सांसारिक सुखों की पराकाष्ठा के ऊपर से होके गुजरता है। तो मुक्ति जैसे भी कोई सर्वार सिद्धि का देव बन गया तो वो उसको ये सारी जो है लौकिक चीजें तो मिलती गई, देवों देवों को जो मिलता है, लेकिन उसके बाद में उसकी मुक्ति निश्चित है। पुण्यादि का फल तो भोग करके जाना पड़ेगा ना आपको। उस भक्ति के प्रभाव से संचित होने वाले पुण्य को यहीं भोग करके फिर मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ जाऊंगा। मुक्ति चाहिए नहीं, लेकिन मुक्ति अपने आप मिलती है, ये कहना चाहिए। देखो बहुत पूजन के अंदर में बहुत अर्थ भरा पड़ा है, लेकिन हम उसको वीतरागता के पैमाने पर घटित करें तो हमारा बहुत लाभ होगा। तो बोल रहे हैं उन्हीं के शास्त्र में ऐसा वचन है। क्या वचन है? सुच्चा जाने कल्याणम, सुच्चा जाने पावगम, उभयम पी जाने सुच्चा, जम से तम समायर। यहाँ कल्याण, पाप और उभय, यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने ऐसा कहा है। कल्याण, पाप और उभय। सो उभय तो पाप और कल्याण मिलने से होगा, उभय माने दोनों। सो ऐसे कार्य का भी होना ठहरा। वहां पूछते हैं केवल धर्म से तो उभय हल्का है ही, और केवल पाप से उभय बुरा है या भला है? यदि बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याण का अंश मिला है, पाप से बुरा कैसे है? और भला है तो केवल पाप को छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा। देखो एक शास्त्र में उनके एक वचन लिखा है, कल्याण, पाप और उभय, यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने ऐसा कहा है। सो उभय का अर्थ क्या है?
पाप और कल्याण मिलने से जो बनता है वो भय होता है। मतलब दोनों का आप निकालो, कल्याण प्लस पाप बटे दो, इमेज निकालो। पाप और कल्याण मिलने से होगा सो ऐसे कार्य का भी होना ठहरा। वहां पूछते हैं कि केवल धर्म से तो वह हल्का है ही, यानी प्योर आप धर्म करें, और एक जो है पाप और धर्म मिला करके मिला जुला हो, उनमें से कौन भारी है? तो प्योर धर्म है, और एक तरफ पाप और धर्म का मिश्रण हो, तो उनमें से कौन भारी है? तो बोल रहे हैं, वहां पूछते हैं केवल धर्म से तो वह हल्का है ही, और केवल पाप से वह बुरा है या भला है? यदि बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याण का अंश मिला है, पाप से बुरा कैसे कहें? वो भला है तो केवल पाप को छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा, तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है। कोई त्यागी होकर मंदिरादिक नहीं बनवाता है, वह सामायिकादिक निर्वध्य कार्यों में प्रवर्तता है, तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना व पूजन आदि करना उचित नहीं है। परंतु कोई अपने रहने के लिए मकान बनाए, उससे तो चैत्यालादि कराने वाला हीन नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, किसी कोई त्यागी है, त्यागी होकर मंदिर आदि नहीं बनवाता। जैसे मुनिराज है, तो मुनिराज जो है वो मंदिर आदि स्वयं ना तो निर्माण करते हैं, और ना ही उसमें एक्टिव रोल अपनाते हैं। कोई प्रेरणा स्वरूप जरूर बोल देते हैं, लेकिन वो उसमें एक्टिव, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, खड़े होकर देख रहे हैं कि कहाँ ईंट गिर रही है, कहाँ जो है ईंटें रखी जा रही हैं और कैसे चिनाई हो रही है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो बोल रहे हैं कोई त्यागी होकर मंदिरादिक नहीं बनवाता है, वह सामायिक आदिक निर्वध्य कार्यों में प्रवर्तता है, तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना व पूजनादि करान करना उचित नहीं है। परंतु कोई अपने रहने के लिए मकान बनाए, मतलब क्या कंपेयर कर रहे हैं, जिसने त्याग किया हुआ है वो सब फिर जो है उन अपने जो सामायिक वगैरह जो उन्होंने नियम लिए हैं उनको छोड़ करके और वो पूजन आदि कराने में चले जाएं, जैसे प्रतिष्ठाचार्य वगैरह कर रहे हैं, तो वो उन कार्यों को वो नहीं करते, क्योंकि वो उनके उनके मुकाबले में जिनका उन्होंने त्याग किया वो कार्य वो नहीं करते। परंतु कोई अपने रहने के लिए मकान बनाए, श्रावक के लिए बोल रहे हैं, उससे तो चैत्यालादि कराने वाला हीन नहीं है। अगर मकान बना रहे हो और चैत्यालय बना रहे हो, आपके पास दोनों चॉइस है, तो उसमें कौन सा कार्य जो है ज्यादा अच्छा है? एक तरफ त्यागी से कंपेयर किया कि त्यागी के लिए तो ठीक है, उनके लिए जो सामायिक आदि हैं वो जो है वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने त्याग किया है वो उस तरह की हिंसा का। लेकिन अगर जो श्रावक हैं, श्रावक के पास दोनों ऑप्शन है, मकान बनवाए चैत्यालय बनवाए, तो उनमें चैत्यालय बनाना बेटर है ना। हिंसा तो हुई, परंतु उसके तो लोभ पापानुराग की वृद्धि हुई, और इसके लोभ छूटकर धर्मानुराग हुआ। हाँ? तथा कोई व्यापार आदि कार्य करे, उससे तो पूजनादि कार्य करना हीन नहीं है। वो क्या क्या बोल रहे हैं कि जो धार्मिक कार्य हैं, मकान बनाने में और चैत्यालय बनाने में, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो मकान बनाने में भी हिंसा है और चैत्यालय बनाने में भी हिंसा है। लेकिन चैत्यालय बनाने में पुण्य का भी तो पार्ट है। बोले हिंसा तो हुई, परंतु उसके तो लोभ पापानुराग की वृद्धि हुई। किसके? जिसने मकान बनवाया। और इसके लोभ छूटकर धर्मानुराग हुआ, टाइम भी देगा, पैसा भी खर्च करेगा, उस कार्य में अपना अपनी दक्षता भी उसमें लगाएगा, तो वहां धर्मानुराग से हुआ, इसलिए काफी पुण्य आदि की प्राप्ति भी होगी। तथा कोई व्यापार आदि कार्य करे, उससे तो पूजनादि कार्य करना हीन नहीं है। वहां तो हिंसादि बहुत होते हैं, लोभादि बढ़ता है, पाप ही की प्रवृत्ति है। वहां हिंसादिक भी किंचित होते हैं, लोभादिक घटते हैं, और धर्मानुराग बढ़ता है। देखो हमारे यहाँ भी पंच कल्याणक होते हैं, और बहुत सारी प्रतिष्ठाएं होती हैं, मंदिर आदि का निर्माण होता है, तो उन सब में किंचित हिंसाएं भी होती हैं। अपन उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं साहब बिल्कुल हिंसा नहीं होती, बिल्कुल होती है। लेकिन जैन धर्म को स्वीकार करने वाले बहुत सारे क्षत्रियों के अलावा बनिए भी है ना, तो वो अपना नफा नुकसान दोनों देखते हैं तोल के, किस व्यापार में ज्यादा लाभ है और कितना नुकसान है।
उसी तरह से, हाँ, इसी तरह से इन कार्यों में कितना पुण्य की प्राप्ति है और कितनी हिंसा है। जहाँ हिंसा का प्रसंग आता है उसमें बहुत विशेष विवेक रखना। पंच कल्याणक भी कराते समय भी ऐसा नहीं कि अनाप शनाप जीवों की हिंसा हो रही है, आप किसी भी कीमत पे कैसी भी जगह पर रसोइयां बन रही हैं, कितने तरस जीवों का घात हो रहा है, नहीं। वहां भी बहुत शोधन पूर्वक त्यागियों के लिए, मनीषियों के लिए, मुनियों के लिए व्यवस्थाएं करना। और उन व्यवस्थाओं को करने में ये मत भूल जाना कि कैसी जमीन के ऊपर वो कार्य हो रहा है, वहाँ कितने चींटे चाटे घूम रहे हैं, कौन से जीवों का जो है मरण हो रहा है, जंगल अंगल काटना है। तो ये सब बातों को बहुत ध्यान में रख के मिनिमम हिंसा जहाँ हो, ऐसे विवेक करते हुए धर्म की प्रभावना के लिए किए जाने वाले कार्यों में धर्म बुद्धि के कारण ऐसा पाप का बंध नहीं होता, जैसा कि विषयों के सेवन में किए जाने वाले कार्यों में होता है। तो इस तरह से इस टॉपिक को थोड़ा सा और अपन कल पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत सारी हमारी भी शंकाएं होती हैं कि हम ये करें कि वो करें। जो त्यागी व्रती हैं उनको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को शंका आती है कि हम उनसे ज्यादा बेटर हैं, कि हम तो पूजन आदि भी करते हैं, वो तो करते ही नहीं, तो कौन बेटर हुआ। तो ये सब चीजों की जो हमें थोड़ी भ्रांतियां हैं, वो कल इसका निवारण पंडित जी करने वाले वास्तव में बहुत ही अच्छा बहुत बढ़िया वर्णन है, विस्तृत वर्णन। हैं। है ना। तो देखो ये तो, जब इस तरह की बातें आती हैं तो इससे हमें बहुत सारी चीजें जस्टिफिकेशन हो जाता है, हमें उसके बहुत बल मिलता है। हम लोगों को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, तर्क दे के द्वारा हम उन्हें बता सकते हैं। नहीं तो जो उन्होंने तर्क दिया कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उनके सामने आप जो नैवेद्य वगैरह चढ़ा रहे हो, आप शर्म नहीं आती। तो अपन भी निरुत्तर हो जाते हैं, बात तो सही कह रहा है। लेकिन पंडित जी ने कितना बढ़िया उसका विवेचन दिया। तो ये हमको सबको ज्ञात होना चाहिए किस वस्तु के पीछे क्या रहस्य है। ठीक है शरण जी। हर क्रिया के पीछे जो है क्या पर्पज है, और उसमें तो जैसे कह रहे हैं ना, बनिए की तरह से तोलो, कितनी हिंसा हो रही है और कितना पुण्य मिल रहा है आपको। अभी भाई अपन जल वगैरह का प्रयोग करते हैं, जैसे अपन ने पहले भी बात करी थी कि जलाभिषेक करते समय अपन बड़े बड़े कलश लेकर के भी कर सकते हैं, खूब सारा गंधोदक का निर्माण कर सकते हैं और खूब सारा पेड़ों में डाल सकते हैं। लेकिन पुण्य तो हुआ थोड़ा सा और कि हिंसा हुई बहुत ज्यादा। तो वहां विवेक रखना है ना अपन को। क्या ललित जी, कुछ है प्रश्न आपका? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा समझाया इन्होंने पूजा की विधि के बारे में, और ये सब प्रश्न जो बताए, उनका समाधान बहुत बहुत हाँ अच्छा भाई। था। और तो, कल अपन और भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हमें अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता कि हम ऐसा क्यों करते हैं। देखो उन्होंने कितनी बड़ी एग्जाम्पल दी समोशरण की, कि अच्छा, आप जो है। कुछ लोग अपने दिगंबर में ही, कुछ लोग जैसे फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो हाँ। वो भी क्या इसी दृष्टि से अपन जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, देखो इसको ऐसा है, उनके एंगल से अगर अपन देखें तो वो क्या एंगल सोचते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये जो सचित्र फल आदि चढ़ाते हैं, और बहुत सारे लोग तो जो जो अपना जो मैना गुजर वगैरह वहाँ आते हैं ना महावीर जी में, तो वो तो रोटी ले आते हैं, कहीं जलेबी ले आते हैं, वो चढ़ाते हैं। तो वो सब अपने अपने भाव के हिसाब से चढ़ाते हैं कि जो हम खा रहे हैं वही उनको चढ़ाया जाए। और इसी तरह वो जो बीसपंथी हमारे यहाँ भी हैं या श्वेतांबर में भी हैं, तो वो सचित्त फल चढ़ाते हैं। तो उसमें होने वाले दोष को वो इग्नोर कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि भगवान को नकली चीज क्या चढ़ाना। जब मैं कह रहा हूँ कि फल आदि चढ़ाना है तो सीधा फल चढ़ाओ ना, और दूसरी जो जो चीजें आप चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ। तो फिर उनको बोलते हैं कि भाई उसमें तो गूजे पापड़ इन सब का भी जिक्र आता है, तो वो चढ़ाओ ना फिर सीधा। रॉ मटेरियल बीसपंथी भी चढ़ाते हैं। इसलिए वो चढ़ाते अयोध्या गया था ना मैं, अयोध्या में हाँ। सचित। जो जो अयोध्या में जो ऋषभनाथ भगवान का मंदिर है, वहां के लिए ज्ञानमती माता जी हैं, तो वहां तो पूरा फल से, इवन शक्ल पारे भी थे वहां पर। हाँ। शक्ल पारे, फूल, गुलाब के फूल, आम, अमरूद, सेब। नहीं, उनका वो तो क्या यहाँ नाम? पे भी महाराज, यहाँ पे भी महाराज थे दोनों योगीराज थे, तो हाँ। वो प्रसाद बनता ही बनता था। अब कभी कोई बनाता था, कभी कोई बनाता था, जिसमें बर्फी से लेके सब मिठाई से लेके कुछ ना कुछ बनता ही रहता था।
फिर वो चढ़ता था, फिर बढ़ता था। देखो, उनको बनाने में, उसको डिस्पोजल करने में, उनको खाने में, उन सब में बहुत राग है। और वहाँ जो, वो ये जो कहते हैं ना कि जो हम बोल रहे हैं वही चढ़ा रहे हैं, तो वास्तव में क्या है कि जब वो देव आदि जो है चढ़ाते थे वो सामग्री, तो वो कल्प वृक्ष से प्राप्त की हुई सामग्री होती थी, जो निर्दोष होती थी। उनकी आप क्या नकल करोगे? वैसी वस्तु तो ला नहीं सकते। इसलिए उनके प्रतीक स्वरूप हम जो दिगंबरों में जो सामग्री बताई गई है, वो भी ऐसी हो जिसमें कि जीवों की हिंसा ना हो। और आजकल लोग किशमिश भी चढ़ाने लग गए हैं, जो किशमिश में चींटी आदि बहुत सारे जीव होते हैं। वहां पे खूब चींटियां घूम रही थी मंदिर में, हाँ। चींटियां घूम रही थी। तो ऐसा है इसलिए सर, ये, चींटियां तो चावलों में भी होती हैं, सुरसुरी हो जाती हैं। हाँ हाँ, नहीं सर, पहले जब वो होती है, जब लेके आते हो ना, उसके बाद अपन शोधन करके उसको तब हाँ, चढ़ाते हैं। शोधन करते हैं ना, हाँ बस बिल्कुल। शोधन के चढ़ाते हैं ना, बताओ। लेकिन जो बहुत सारी चीजें, किशमिश आदि जो है वो वर्जित है, लोगों ने अब चढ़ाना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या क्या चढ़ाने लग गए। ये वो तो आपका जो भी हरे फल है, मिठाई है, वो तो सकरापन है। सकरा जहाँ रहेगा वहां तो जीव पैदा होगा ही होगा। देखो, अभी एग्जैक्टली। अपन है ना, अपन की जीवों की उत्पत्ति कहाँ होती है, अपन ने मार्गणाएं वगैरह पढ़ा, है ना, 20 प्ररूपणाएं पढ़ी, 14 मार्गणाएं पढ़ी, जिसमें जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सारा अपन इसमें पारंगत हो जाए तो फिर पूजन में भी बहुत आनंद आएगा। फिर आपको हो सकता है कि वो कम से कम सामग्री से भी पूजन करने के भाव आने लगे। तो हमें विवेक पूर्वक ये सब जो अपन जानते हैं वो खाली बेकार नहीं है ये, कि हमें क्या करना, जीव कहाँ उत्पन्न होते हैं साहब, कितने प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, और क्या क्या होता है, प्रवृत्ति क्या होती है, जो हाँ, ये सब, ये इन सबको जानना बहुत जरूरी है। इनको क्यों जानना, ये अपन धीरे धीरे करके दे ग्रंथों के माध्यम से अपने आप समझ रहे हैं। तो इसलिए जो दिगंबर जो मत है वो अहिंसा प्रधान है। उसमें हमारी जो पूजन आदि के माध्यम से जो सामग्रियां लाई जाती हैं, या जो कुछ भी हम आडंबर करते हैं, उनमें भी कम से कम कैसे हिंसा हो इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है सर। तो कल अपन इसी सब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लेंगे। अभी समय हो गया। जनवाणी स्तुति करें। ततम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जबूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जय। वाणी माता की जय।